नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम बात करेंगे पेरेंट्स डे। जी हां, आज के दिन को पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। माँ बाप की डांट उस हथौड़े की तरह होती है ना, उस हथौड़े की मार की तरह होती है जिसे खाए बिना एक संतान कभी पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती। हर साल जुलाई के चौथे रविवार को पेरेंट्स डे मनाया जाता है। माता पिता को हमारे जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। जिंदगी में हम सफलता प्राप्त कर सके इसका हौसला भी वे हमें हर समय देते रहते हैं। माता पिता हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इस प्यार और आशीर्वाद को सेलिब्रेट करने के लिए पेरेंट्स डे मनाया जाता है। नेशनल पेरेंट्स डे सबसे पहले 8 मई 1973 को दक्षिण कोरिया में मनाया गया था और इसके बाद साल 1994 में आधिकारिक तौर पर पेरेंट्स डे यानी पालक दिवस या अभिभावक दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिका में की गई और उसके साथ भारत में भी। तो हम अगर भारत की बात करें तो हर साल आज के दिन हम इस दिवस को मनाते हैं, उनकी अहमियत को समझने के लिए, जिनको हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। लेकिन समय बीतता चला गया और कहीं ना कहीं तकनीकी युग में इस युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो कुछ छोटा मोटा गैप अब दिखाई देने लगा। शायद उसके कई कारण हो सकते हैं। कभी एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली ये कारण का रूप बनकर आई, तो कहीं सिंगल पेरेंटिंग या फिर ये कहें कि कहीं सिंगल चाइल्ड के रूप में जब बच्चों को अपने साथी नहीं मिले तो माँ बाप से वो दूरी भी, वो जो ब्रिज का काम करते हैं भाई बहन, वो दूरी भी सामने आई। आखिर सही कारण क्या है? क्योंकि कारण पता होगा तो शायद हम उस दूरी को भी पाट पाएंगे। इन्हीं कारणों को जानने के लिए और माता पिता और बच्चों के बीच के उस रिश्ते को हमेशा की तरह प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए आज जरूरी सलाह देंगे, सुझाव देंगे, कई सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार बैरागी। जाने माने मनोचिकित्सक हैं, आज खबर भारत के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बैरागी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को बता देते हैं, पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से वे लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हालांकि मनोविशेषज्ञ और मनोचिकित्सक दोनों में काफी अंतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक मुख्य दोनों का जो एक मुख्य जो बिंदु है वो है माता पिता की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं को सुनना। और वो समस्याएं, अगर हम आज पेरेंट्स डे पर खासतौर से सवाल शुरुआत में करूं कि कौन सा एक मुख्य कारण आपको समझ में आता है कि बच्चे जवाब देने लग गए। एक वो समय था जब एक आवाज ही डर हुआ करती थी, लेकिन आज ये लगता है कि तेज आवाज कहीं उन्हें गलत कदम की तरफ न ले जाए। जी सर। देखिए, इसमें एक खास मुद्दा तो ये है कि जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं और हमारी जो हिंदू संस्कृति थी उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज के इफेक्ट होते हैं और उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे ही हम देखें कि हम जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं उसके साइड इफेक्ट में एक तरीके से ये भी है। कई बार मैं कहता हूँ कि आज के समय में अगर आपको किसी परिवार को पहचानना है तो 3 महिलाएं अगर साथ में जा रही हैं तो बच्ची जो है जीन्स पैंट पहने हुए है, उसकी मदर जो है सलवार कुर्ती पहने हुए है और सास जो है साड़ी पहने हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनरेशन में एक गैप सा आता जा रहा है। मतलब बॉडी लैंग्वेज, मतलब ड्रेसिंग सेंस से ही आप समझ सकते हैं। और फिर होता क्या था कि बच्चा जब पैदा होता था तो उसका पहला दोस्त होता था दादा, और बच्चे का भी पहला दोस्त होते थे, मतलब दोनों के एक दूसरे, और दादा का आखिरी दोस्त होता था पोता। लेकिन आज की स्थितियों में ये हो गया है कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली के भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट है। लोग स्वच्छंद वातावरण के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली को अपना तो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के जो नुकसान हो रहे हैं, पहले होता क्या था कि अगर बच्चे को कुछ आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपने दादा दादी से सरल तरीके से बात कर लेता था, या नाना नानी से बात कर लेता था, चाचा चाची से, और दूसरे रिश्ते थे। न्यूक्लियर फैमिली में एक तो दिक्कत ये हुई कि अब दोनों पेरेंट्स दोनों वर्किंग है। अब बच्चा है तो वो अपनी बात पेरेंट्स से कहना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स के पास में समय नहीं है। एक स्टेज ऐसी आती है जब एडोलसेंट स्टेज में बच्चा आता है तो उसे लगता है यार कि मेरे साथी लोग ज्यादा बेस्ट है पेरेंट्स की बजाय, और फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को जो हिदायत दे रहा है वो गलत है।
मेरे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो सही बता रहे हैं। तो अक्सर ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें हमने खास करके बच्चों के साथ में चर्चा की, कॉलेज के बच्चों के साथ में, और ये चीज उभर के उन्होंने स्वीकार किया कि आजकल हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। छोटी छोटी बात पे हम पेरेंट्स पे नाराज हो जाते हैं। हाँ। और इवन हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है तब भी हम उन पे नाराज हो जाते हैं। हाँ। जबकि पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि जहां तक संभव हो सके, जहां तक उनका प्रयास रहे कि हमने जो प्राप्त नहीं किया है, हमारे जीवन में हमें जो नहीं मिला, हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं हो सकता है कि ये जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, ये भी एक तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है बच्चे का। सही। और यही हो रहा है। कई बार हमने बच्चों से डिस्कशन किया कि आपके एग्रेशन की वजह क्या रही, क्यों गुस्सा किया। पेरेंट्स पूछते हैं कि आजकल हमारा बच्चा क्यों गुस्सा कर रहा है, हम काउंसलिंग करते हैं। और इवन आज के समय में हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट की स्थिति ये है कि लोग एकदम से आना भी हमारे पास नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब अगर ऐसे ही बैठ के बात करना है तो हम घर पे कर सकते हैं। तो ये स्थितियां भी होती है। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं और पेरेंट्स उनको खुद लेके आते हैं कि आजकल ये गुस्सा कर रहा है, बात नहीं मान रहा है। और जब हम काउंसलिंग करते हैं 2 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन के बाद में बच्चा और पेरेंट्स खुद कहने लगते हैं कि हाँ सर, काफी कुछ सुधार आ रहा है, काफी कुछ सुधार है। तो एक चीज मैं जो मार्क किया हूँ कि जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो डिस्टेंस है, आजकल बहुत सहज भाव में लोग कहने लगते हैं कि जनरेशन गैप है। सही, जनरेशन गैप है। लेकिन जनरेशन गैप पैदा कहाँ से हुआ? हाँ। और जनरेशन गैप की शुरुआत कैसे हुई? मैं तो कहता हूं कि अगर पहला गुरु अगर कोई है तो उसकी माँ है। बिल्कुल सही। और उसके पहले कोई गुरु नहीं है। जो भी शिक्षा उसको मिलती है माँ से मिलती है, फादर से उसके बाद में मिलती है। तो अगर हम माने कि अगर ये दोनों को हम ठीक से तवज्जो दें, आजकल वृद्धाश्रम का क्रेज बढ़ गया है बहुत। ये एक नया मैंने हिंदुस्तान में देखा तो मेरे को भी लगता है यहाँ पे इतना क्यों आ रहा है। उसकी वजह है कि हम थोड़ा कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। तो हमें उस वेस्टर्न कल्चर से हटके हमारी भारतीय संस्कृति को, जो हमारी संयुक्त परिवार की प्रथा हुआ करती थी, आजकल कुछ परिवार आ रहे हैं संयुक्त परिवार में भी, तो इस तरीके से अगर हम पेरेंट्स को तवज्जो देंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और अगर वो कुछ कह रहे हैं और उसे हम ध्यान से दें कि नहीं, उन्होंने अगर कुछ बोला है तो हो सकता है कहीं ना कहीं सच्चाई होगी और ये हमारा बुरा नहीं, हमारा भला सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो अगर बच्चों के दिमाग में ये बात बैठने लग जाए, बच्चा ये बात समझने लग जाए। एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोक देती हूँ। बिल्कुल आपने सुनने समझने वाली बात जो कही है कि उसको समझना पड़ेगा, वो एक उम्र के साथ लेकिन वो समझ आती है। अब चूंकि आप सुनने की बात कर रहे थे और इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे होंगे, सबसे अच्छी चीज ये है कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चल रहा है। तो हमारे खबर भारत के दर्शक अगर चाहे जुड़ना और अपना कोई सवाल, वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो अपने माँ बाप से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है आज पेरेंट्स डे पर। अगर आप चाहें तो डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। हम फोन नंबर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, आप उन नंबर को रट लीजिए या लिख लीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0755 और 248822 यानी 0755 भोपाल का कोड है। आपको बता दूं, अगर आप भोपाल से बाहर से भी अगर कॉल कर रहे हैं, आपको एक कोड लगाना पड़ेगा और 24882228। डॉक्टर साहब, अगर जैसे गैप की अभी आपने बात की और मैंने एक सवाल रखा कि समझदारी उम्र के साथ आती है, समय के साथ आती है, तो ये दोनों तरफ से होगा। माता पिता को भी शायद ये आप समझना पड़ेगा कि वो समय नहीं रहा कि जब हम बच्चे हुआ करते थे और हमारे माता पिता के समझाने का जो तरीका हुआ करता था और हम समझ जाते थे। अब नई जनरेशन यानी नई तकनीक से, नए तरीकों से शायद हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। हमें पुरातन संस्कृति के साथ में उस तरीके से नहीं समझाना है, हमें समय के साथ में हमें चलना पड़ेगा। अगर हम समय से नहीं चलेंगे तो भी दिक्कत है। हाँ। तो अक्सर मैं कहता हूँ जब पेरेंट्स आते हैं तो एक हेल्दी पेरेंटिंग की आवश्यकता है। और हेल्दी पेरेंटिंग में हमें ये है कि हम उन्हें संस्कार, देखिए संस्कार आते नहीं है, संस्कार दिए जाते हैं। हाँ। बच्चा जैसे ही पैदा होता है और देखता है, वो अपने पेरेंट्स को देखता है, आसपास के माहौल को देखता है, वातावरण को देखता है, तो अपने आप उसमें बहुत सारी चीजें, नमस्कार करना है, किसी के पैर छूना है, किसी को
जो बड़ा है, बुजुर्ग है, उससे तेज आवाज में बात नहीं करना है, ये संस्कार बच्चा और मन उसे सीखता है। और अगर हम बच्चे के माँ बाप ही उनके माँ बाप को ठीक से पेरेंटिंग ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बच्चा देखता है, ऑब्जर्वेशन है उसका, और उस ऑब्जर्वेशन से ही वो फिर धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगता है। और कई बार ये कहता है कि जब आपने अपने पेरेंट्स के साथ में बिहेव ठीक से नहीं किया तो आप मेरे से अपेक्षा क्यों रखते हैं? अब एक सवाल मेरा इस पर बन रहा है, आपने जैसे कहा कि वाकई हमें घर में वो एक जो जनरेशन होती है ना कि माता पिता उनके माता पिता का अगर सम्मान कर रहे हैं और बच्चा वो देख रहा है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर भी वो चीजें आएंगी। लेकिन कुछ प्रभाव बाहरी भी होता है, यानी एक समय तक बच्चा घर की चार दीवारी में रहता हुआ माता पिता के संरक्षण में बढ़ता है, लेकिन जब वही बच्चा बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बैठाने लगता है तो कुछ प्रभाव, एक उम्र होती शायद 18 साल के बाद, थोड़ा मैंने जितना सुन रखा है, आप शायद उसको ठीक कीजिएगा मुझे, कि उस उम्र से 25 उम्र में युवावस्था जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नियंत्रण वाली होती है, जहां बाहरी प्रभाव ज्यादा होता है। तो आप कितना भी सिखा चुके होंगे, कितना भी संस्कारित कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलने लगता है। देखिए, ये जो बच्चे की 15 से 17-18 साल की उम्र है, जिसको हम तरुणावस्था कहते हैं या एडोलसेंट एज कहते हैं, और एडोलसेंट एज में एक्चुअली में होता क्या है कि पहले तो बच्चा माँ बाप को ही सर्व ज्ञान समझता है कि सब कुछ उनको आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर स्कूलिंग एज में आता है और खास करके 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बाद में जो उसका फ्रेंड सर्कल बनता है, जो सोशल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों के साथ में, और वो घर पे जो सुनता है, तो दोनों में कहीं न कहीं उसे थोड़ा बहुत विरोधाभास नजर आता है कि पिताजी तो ये कहते हैं और यहाँ पे ये चल रहा है, पिताजी ये कहते हैं यहाँ पे ये चल रहा है। तो वो पेरेंट्स की तरफ ना जाते हुए, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों की तरफ चला जाता है। और जब दोस्तों की तरफ चला जाता है तो पेरेंट्स से वो दूर होने लगता है धीरे धीरे। या एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि जैसे तारे जमीन पे एक मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें वो बच्चा जो ड्राइंग करता है तो धीरे धीरे जब वो दिखाते हैं कि ड्राइंग में कि किस तरीके से बच्चा धीरे धीरे करके पेरेंट्स से छूट गया है, अलग हो गया है, ये उसको दिखाया है उसमें। ऐसे ही बच्चा कब पेरेंट्स से दूर होने लगता है, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। जब वो काफी दूर चला जाता है तब लगता है कि अरे ये तो हमें गुस्सा करने लगा, जवाब देने लगा, हमारी बात नहीं सुन रहा, चिड़चिड़ाने लगा, लेट नाइट आ रहा है, सुनता नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। बहुत सारी शिकायतें लेके फिर पेरेंट्स आते हैं, और स्थिति ये रहती है कि उस समय उनकी कि वो बिल्कुल थके हारे हुए से लगते हैं कि अब क्या करें हम, तो सिंगल चाइल्ड है या 2 है आज की स्थिति में, तो पेरेंट्स का ज्यादातर कंसंट्रेशन ये रहता है कि एनी हाउ मेरा बच्चा संस्कारी बने। मैं कई पेरेंट्स से मिला हूँ, उनका कहना कि हमें जरूरी नहीं है कि डॉक्टर IAS बनाना है या कलेक्टर बनाना है, एक अच्छा इंसान बन जाए डॉक्टर साहब बहुत है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स में भी वो एम्बिशंस नहीं है बच्चे के साथ में, तो वो भाग दौड़ में उतने नहीं है पेरेंट्स। ये एक अच्छी चीज मैंने देखी है। पहले शुरुआती दौर में मैं देखता था तो उनका ये था कि एकेडमिक कैरियर उसका अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब कैसे? मुझे लगता है इस सवाल का जो जवाब है जो आप अभी आंसर कर रहे हैं वो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। मैं बीच में रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ा रुकते हैं। उमर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, एक कॉलर है हमारे और वो शायद आपसे सवाल रखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमर, और मैं चाहूंगी बिना समय गवाए आपका सवाल जल्दी आ जाए। हेलो जी उमर सर, नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बचपन से ही मतलब पापा से थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही, एंड अभी से ही वो कुछ टाइम से ये हो गया है कि पापा बहुत ज्यादा डांटते थे, तो उनकी डांट जो है वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि एज बढ़ते बढ़ते ज्यादा बुरी लगने लगी है। तो अब कन्वर्सेशन अब सर पापा से काफी कम हो गया है पहले के मुकाबले। पहले छोटे थे तो ज्यादा था, अब बड़े हो गए तो थोड़ा कम हो गया। एंड काम का भी प्रेशर रहता है जिसकी वजह से लगता है कि यार जितना हो सके डांट को इग्नोर करूं, बट मैं चाहता हूं सर मैं पापा को खुश रखूं एंड कन्वर्सेशन बढ़े, तो इसलिए मैं क्या करूं? बहुत सुंदर सवाल है। तो कम्युनिकेशन जो गैप होता जा रहा है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक वार्तालाप, एक जो कन्वर्सेशन का गैप होता जा रहा है, उसे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि आप आधा घंटा फादर के साथ में डिस्कस करें, या थोड़ा समय बढ़ाएं
और उनकी छोटी छोटी सी हिदायतें, छोटी छोटी सी बातें उनको वापस करके बताया कि अब्बा आपने ये कहा था तो मैंने आज ये किया है, आपने ये बताया था तो मैंने आज ये किया है। तो निश्चित ही कोई भी फादर हो वो अपने बच्चों की गलतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है वो निश्चित ही कम होगी। जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये छात्र थे और अगर ये मुझे कहना चाहिए कि 12th से ऊपर अगर इनकी स्टडी चल रही है और अगर ये हायर स्टडी के छात्र हैं, वो उम्र जहां पर शायद बोलने से कतराने लगते हैं बच्चे, शायद जताने से कतराने लगते हैं बच्चे, मन में कुछ और चल रहा होता है लेकिन जबान पे शब्द कुछ और होते हैं। तो उमर, मुझे ऐसा लगता है कि सर उमर को ये हमें बोल देना चाहिए कि आज वो खास दिन है कि अपने मन की बात बोल डालो। शायद वो जो दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। सर, जिस तरह से अभी हम माता पिता के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि कुछ चर्चा हमें ऐसी भी, जैसे कि अभी उमर ने बहुत अच्छी बात छेड़ दी है कि वो बच्चे जो अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं माता पिता के साथ, उनके पास क्या माध्यम हो सकता है? अब तो मोबाइल भी है उनके पास, एक छोटा सा मैसेज पूरा दिन बना सकता है आपकी वर्किंग मदर के लिए, या एक छोटी सी चिट्ठी का ट्रेंड हुआ करता था सर, अगर आपको याद हो, बहुत साल पुरानी बात अगर हम करें, अंतरदेशीय या पोस्ट कार्ड की अगर बात करें, एक बार फिर से लिखना शुरू करते हैं। हाँ, पोस्ट कार्ड की भी बात हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को कम से कम 24 घंटे में एक बार, या तो आप लंच साथ में लें, या ब्रेकफास्ट साथ में लें, या डिनर साथ में लें, परिवार के 2 सदस्य 3 सदस्य जितने भी हैं घर में, और अगर एक टेबल पर बैठ के हम आधा घंटा 1 घंटा भी बिताएंगे तो निश्चित है कि हमारे बीच की जो दूरियां हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो वो समय नहीं मिल पा रहा है, हम एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं, हाँ। एक साथ बैठ के हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज भी हमें करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए। बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्टाइल स्टेटमेंट पर काम करने लग गए हैं सर। तो ये जो ज्यादा आधुनिकता है ना, वो कई बार मुझे ऐसा लग रहा है भारी पड़ रही है। वो दिन शायद चले गए हैं, ऐसा कम हो गए, चले तो नहीं गए ये कहना चाहिए, जब आलती पालती मारकर सब एक साथ बैठा करते थे और बीच में भोजन रखकर जब थालियों पर भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, और अब डाइनिंग टेबल पर एक सीमित चेयर, आप समझ रहे हैं, किसी कमरे के अकॉर्डिंग वो डाइनिंग टेबल और उसके ही अकॉर्डिंग सदस्य का बैठा जाना, क्योंकि पता है एक बार में इतने ही लोग बैठेंगे। कितनी अजीब बात हो गई, कितने अलग दृश्य देखने को मिलने लगे हैं अब। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक चीज और है, बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी चेंजेज आते हैं, हाँ। और हम प्लान करते रह जाते हैं कि बच्चे का एडमिशन कराना है, ये कराना है, और 15-17 साल की उम्र कब निकल जाती है, और जो स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, बच्चे की जो पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, बच्चे के विकास में जो स्तर रहता है कि शुरुआती दौर में स्कूलिंग में क्या होगी, फिर मिडिल में क्या होगा, फिर हायर सेकेंडरी लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर होगा, फिर कॉलेज लेवल पे किस तरीके से पहुंचेगा बच्चा, और क्या, तो ये चीजें पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। और इवन इस भाग दौड़ की दुनिया में वो कोचिंग लगा देना है, ट्यूशन कराना है, सुबह से लेकर शाम तक वो जुटा रहता है, और स्थिति ये रहती है कि जैसे ही एडोलसेंट आती है तो वो फ्रस्ट्रेशन उभर के सामने आने लगता है। बिल्कुल सही। तो खास करके मेरा जो भी पेरेंट्स आज अभिभावक डे पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी बात को जी, तो खास करके सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है उसको दूर करना है, और ये कैसे दूर किया जाएगा मैं आपसे जरूर जानूंगी। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं शिव नारायण यादव फोन लाइन पर, और वो आपसे सवाल रखेंगे। शिव नारायण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिव, प्लीज बताइए क्या सवाल है आपका। कई बार मैं थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तकनीक भी एक कारण बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव, एक बार फिर से संवाद करने की कोशिश करेंगे तो हम शायद सवाल समझ पाए। सर, कम्युनिकेशन गैप की हम बात कर रहे थे। हाँ,
कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली में इसलिए भी होता जा रहा है कि दोनों वर्किंग है, और यहाँ तक कि बच्चे को या तो झूला घर में या कहीं छोड़ देते हैं, तो बच्चे की परवरिश जो है दूसरे लोग कर रहे हैं। सही है। पेरेंट्स कमा रहे हैं और उस पर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। हमें जो टाइम है बच्चे के साथ में बिताना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके साथ 8 घंटे 10 घंटे बिताएं जी। 1 घंटा आधा घंटा भी आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम हो। और जिस वक्त आपके हाथ में कोई मोबाइल ना हो, हाँ। सामने टीवी ना चल रही हो, हाँ। कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। शिव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए शिव नारायण यादव हमारे साथ, देखते हैं इस बार हमारी उनसे चर्चा हो पाती कि नहीं। शिव नारायण, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी। जी बताइएगा सवाल। मैम, जैसे मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो वहाँ मेरे सास ससुर जो है वो मुझे, मैं चाहूंगी मेरी टीम अगर उस सवाल को ले ले शिव नारायण से, तो शायद हम उसका आंसर उनको दे पाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं। देखिए शिवनारायण जी, मैं इसमें हम पालक डे मना रहे हैं। पालक डे में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सास ससुर भी आते हैं, वो भी माँ बाप की तरह ही होते हैं, और हो सकता है कि कहीं उनके बीच में और आपके बीच में कोई गैप है, जैसा अब थोड़ा सा सुनने में आया है। तो आप कोशिश करें कि एक सतह पे आके बैठ के थोड़ा सा एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, चर्चा करने की कोशिश करें, और पता करें कि कहाँ गैप है। उस गैप को अगर आप फिलअप कर लेंगे तो निश्चित ही वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा एक परिभाषा मुझे मिल गई है माता पिता की, कि माता पिता सास ससुर भी हैं, लेकिन ये अक्सर देखने को मिलता है कि दामाद बेटा बन जाता है, उदाहरण ऐसे मिलते हैं, पर बहू को बेटी बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये एक जो गैप है ना, मैं चाहूंगी इस पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए कि सास ससुर और बहू के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए, और जब पेरेंट्स डे पर विश करने की बात आए तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको विश किया जाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में मदर जो है, हाँ। मदर का जो अटैचमेंट है वो बच्चे से बहुत ज्यादा होता है, और हमेशा, और बच्चे का भी मदर से ज्यादा अटैचमेंट होता है जी। और जब शादी होती है तो शादी के बाद में मदर को एक अननोन एंजाइटी रहती है, उसे ये डर रहता है कि कहीं ये जो महिला जो बच्ची आई है ये मेरे बेटे को मेरे से दूर ना करे। और ये एक में नहीं, ये एक सामान्य सी बात है, हाँ। आम लोगों में ये होता है, और बहुत शिक्षित महिलाओं में भी मैंने देखा है। अरे डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, हमारी बहू के साथ में मैं बिल्कुल उसको बेटी जैसा मानती हूँ, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उनके मन में वो डर बैठा रहता है कि कहीं वो मेरे बेटे को छुड़ा ना दे, और जबकि ऐसा होता नहीं है। और यही शक धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, और जो शादी के समय जो बहू की इज्जत होती है, सास बहुत रेस्पेक्ट के साथ उससे प्यार से बात करती, सब कुछ धीरे धीरे ये डाउट, ये शक उन्हें दूर करने लगता है। तो इसमें भी मैं फिर वही चीज कहूंगा कि जहां हमें डाउट होने लगे, हाँ। जहां जहां हमें शक होने लगे, वहां हमें बिल्कुल बात करें, खुल के बात करें, हाँ। खुल के सामने आए। मुझे वो लाइन याद आ गई ना, बात करने से ही बात बनती है। बात करने से ही बात बनती है। जी। तो जब कोई रिश्ता कोई भी हो, चाहे हम सास ससुर के साथ रिश्ते की बात करें या माता पिता के साथ रिश्ते की बात करें, पेरेंट्स डे मना रहे हैं तो दोनों ही तरफ के माता पिताओं का जिक्र करना पड़ेगा। जरूरी हो जाता है उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना। बहुत अच्छी बात है सर। मान लीजिए अगर सुबह नाराज होकर निकले हैं और लगता है, गलती का एहसास हो जाना चाहिए, और बोलते ना कि अगर बड़ों से भी गलती हो जाए तो वो भी माफी मांग सकते हैं। अब तो इतनी विचारधारा बदल चुकी है, उस युग में हम जीने लग गए हैं जहां अगर बड़ों से भी गलती हो जाती है तो बड़े भी माफी मांग लेते हैं छोटों से। फिर तो छोटों को मांग ही लेनी चाहिए बिना देर के, भले ही उनकी गलती ना हो। इससे बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो ये जो एक गैप आ रहा है, इसको भी भरने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी सर। पेरेंट्स डे चूंकि माता पिता के उस एहसास, उनकी अहमियत, उनके अस्तित्व को समझने वाला दिन हम बात करते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की को ध्यान में रखते हुए सवाल रखती हूँ। अंतर्मुखी जिनको हम बोलते हैं, एक बहिर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, और कुछ हद तक उसमें पिता वाला जो की भूमिका जो होती है वो अंतर्मुखी में गिनी जाती है।
वो चाहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। तो वो जो गैप है पिता और बेटी के बीच में, या पिता और बेटी के बीच में, या पिता और बच्चे के बीच में, ऐसा बोलना चाहिए, वो जो उदाहरण उमर के इस सवाल से मुझे मिला और ये सवाल भी रखने का मौका मिल गया कि कैसे समझे। माँ से तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन पिता से व्यक्त करने में समय लग जाता है, समझने में समय लग जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कल का ही एक एग्जांपल मेरा अपना बताऊं कि मेरे बच्चे ने मदर से कहा कि मेरे को कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप पापा से बोल देना। तो मिसेस ने सहज भाव से कहा कि बेहतर होगा कि आप पापा से बात कर लो मैं बात करा देती हूँ। वीडियो चैट हो रही थी, तो उसने मेरे से बात की। सहज मतलब जो गैप था, अगर वही बात मिसेस मेरे से आके कहती कि उसको इतना पैसा देना है, डिमांड कर रहा था, मेरे मन में भी आता कि यार मेरे से ही पूछ सकता था। लेकिन वो जो गैप था, वो जब उसने मेरे से बात की तो कहीं कुछ नहीं। तो जो गैप है उसको इस तरीके से हमें तोड़ना पड़ेगा। खास करके बच्चा जो है माँ से जुड़ा रहता है, और माँ भी जो है वो धीरे से कहती है कि ठीक है मैं पापा को बोल दूंगी, ठीक है मैं पापा से करवा दूंगी। उसमें मदर को भी ये रोल अदा करना पड़ेगा कि आप आगे आओ, स्वयं अपनी बात अपने पिता से रखो, अपने पेरेंट्स से रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कम्युनिकेशन का गैप है वो दूर हो जाएगा। मैं आपके अनुभव से जुड़ा हुआ एक सवाल रखना चाह रही हूँ। 25 सालों की इस यात्रा में आपको किस तरह के अनुभव हुए? थोड़े सुखद भी हुए होंगे कि जो आपकी कोशिश थी कि वो दूरी या उस समस्या को खत्म किया जा सके, पर कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जो आपको लगा होगा कि इतना समय बीत गया, क्यों नहीं अभी तक बात को समझा जा रहा है। कुछ ऐसे अनुभव भी मैं चाहूंगी हम दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, समय अभी नहीं बीता है, समय तो खैर चलता रहता है। और ये जो प्रोसेस है, ये एक तरीके से ट्रेन की स्पीड है, बहुत स्लो शुरुआत होती है, धीरे 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 करके फिर स्पीड पकड़ती है। तो अब ये समय आया है जब लोग चर्चा कर रहे हैं जी। अब समय आया है कि लोग आगे आगे बात करना चाह रहे हैं। अदरवाइज पहले साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आके बात करना नहीं पसंद करते थे। वो कहते थे कि अरे कहाँ पागलों को दिखाना है, सीधा सीधा बोलते थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इन समस्याओं के समाधान इनके पास है, हम इनके पास जाएं, इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि आज के समय में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, काउंसलिंग के दौरान भी कहता हूँ कि हर आदमी अच्छा वक्ता बनना चाहता है, लेकिन अच्छा श्रोता नहीं बनना चाहता, वो सुनना नहीं चाहता। तो हम अक्सर कहते हैं कि ठीक है भाई, आप भी बच्चे की बात सुनो। हो सकता है कि कुछ हद तक वो सही हो, और अगर वो बात रख रहा है तो उसे रोको मत, पहले खुल के उसे अपनी बात रखने नहीं दो, और उसके बाद में फिर हम उसको समझाइश दें, सलाह दें तो ठीक है। अक्सर ये होता आया है कि मोनोटोनस रहता है, उसने बच्चे ने कुछ कहा, अरे नहीं अभी रुको, उसने कुछ डिमांड की, अभी नहीं रुको, तो उससे बच्चा इरिटेट होने लगता है। तो ये एक चीज है। और दूसरा बहुत अच्छी चीज है, रामचरितमानस में ये कहा भी है कि एक अच्छा श्रोता बन जाए, कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु, मतलब पार्वती जी जैसा श्रोता और शिव जी जैसा बोलने वाला, कथा कहने वाला। तो ऐसे आज के समय में हमारे पास में ना तो काउंसलर ऐसे हैं, इवन मैंने देखे हैं कि एक अच्छे से उनकी बात को सुन ले, सहज तरीके से सुन ले, तो सबको जल्दी रहती है। जल्दी है, जैसे अब हमें समय बीत रहा है, और मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। इस कम वक्त में भी हमने बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की, आपने बहुत खूबसूरत सुझाव दिए, बहुत अच्छे टिप्स उनको दिए हैं। शायद आज कुछ जो बच्चे जुड़े होंगे इस कार्यक्रम से, उनको समझ में आ गया होगा कि दरअसल समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, बैरागी जी, जो कि जाने माने मनोचिकित्सक है। जाने से पहले खूबसूरत बात कि माता पिता की जगह हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कोई नहीं ले सकता, उनकी तरह त्याग और बलिदान भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए पेरेंट्स डे पर अपने माता पिता से जरूर जाहिर करें कि आपके जीवन में वे कितनी अहमियत रखते हैं। अपनों के दरमियान सियासत फिजूल है, याद रखिएगा कि अपनों के दरमियान सियासत फिजूल है। मकसद ना हो कोई तो बगावत फिजूल है। जिस घर में माँ बाप खुश नहीं रहते, वहां की जाने वाली सारी इबादत फिजूल है। बस यही कहेंगे। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।